एक बहुत विशेष जानकारी लेकर के उपस्थित हूँ। श्रावण मास प्रारंभ होने जा रहा है। देवादिदेव महादेव की विशेष कृपा प्राप्ति का सर्वोत्तम मास कहा जाता है श्रावण मास। विविध प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए श्रावण मास में चमत्कारी उपाय संपन्न किए जाते हैं। ऐसे में जिन लड़के लड़कियों की शादी होने में, विवाह होने में निरंतर बाधाएं आ रही है, ऐसे लड़के लड़कियों के लिए श्रावण मास का एक ऐसा पावरफुल चमत्कारी उपाय बता रहा हूं। यह उपाय शीघ्रातिशीघ्र बच्चों की शादी का रिश्ता पक्का करवा देगा। किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में किसी भी प्रकार के ग्रह दोष की वजह से, नजर दोष की वजह से, पितृ दोष की वजह से यदि बाधाएं आ रही है, विगत काफी समय से बार बार प्रयास किया जा रहा है लेकिन बात नहीं बन रही हो, तो इस उपाय को ध्यान पूर्वक सुने। इस उपाय को श्रावण मास में यदि आप संपन्न करेंगे तो यह उपाय अपना प्रभाव शीघ्रातिशीघ्र जीवन में प्रकट कर देता है। ऐसे में किसी भी लड़का या लड़की के विवाह में, शादी में निरंतर बाधाएं चल रही है तो वह विवाह बाधा, शादी की बाधा दूर होगी, शीघ्र विवाह का मंगलकारी योग बनेगा। तो देखिए, इस उपाय को वैसे आप किसी भी श्रावण मास में प्रारंभ कर सकते हैं। यदि आप इस उपाय को अभी साल 2025 के श्रावण मास में कर रहे हैं तो ध्यान रखें, 11 जुलाई से श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है और 9 अगस्त रक्षाबंधन को श्रावण मास पूर्ण होगा। तो इस उपाय को यदि आप संपूर्ण पूरे श्रावण मास में करते हैं, यानी श्रावण मास जिस दिन से प्रारंभ हो रहा है और जहां श्रावण मास का समापन हो रहा है, संपूर्ण श्रावण मास यदि इस उपाय को करेंगे तो ये उपाय बहुत प्रभावी है। लेकिन संपूर्ण श्रावण मास नहीं भी कर पा रहे हैं तो श्रावण मास में पड़ने वाले जो सोमवार होते हैं उस दिन आप इस उपाय को जरूर करिए। ये कहने सुनने में बड़ा छोटा सा उपाय है लेकिन बड़े से बड़े विवाह बंधन को खोल करके किसी भी लड़का या लड़की के शीघ्र विवाह का योग बना देगा। तो ध्यान रखें, साल 2025 के श्रावण मास में इस उपाय को कर रहे हैं तो 11 जुलाई से श्रावण मास प्रारंभ होगा और ये 9 अगस्त रक्षाबंधन को श्रावण मास पूर्ण हो जाएगा। यदि संपूर्ण श्रावण मास नहीं कर सकते तो ध्यान रखें, श्रावण के बीच में जो भी सोमवार आ रहे हैं, सोमवार के दिन आप इस उपाय को जरूर संपन्न करिए। किस प्रकार से यह उपाय संपन्न करना है, जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः शादी विवाह से जुड़ी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए दूसरे कौन से पावरफुल चमत्कारी उपाय कर सकते हैं, ऐसी शास्त्र सम्मत जानकारियां निरंतर पाना चाहते हैं तो आज ही जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आप ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा तो आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं। हमेशा निरंतर आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। देखिए, जैसे ही श्रावण मास प्रारंभ होता है, यानी किसी भी साल आप जब भी श्रावण मास आ रहा है, किसी भी वर्ष आगे भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो किसी भी श्रावण मास के प्रारंभिक दिन से कर सकते हैं। यदि आप साल 2025 यानी इसी साल में यदि आप उपाय करना चाह रहे हैं तो 11 जुलाई से प्रारंभ करके 9 अगस्त तक करना है। और ध्यान रखें, पूरे श्रावण में नहीं कर पा रहे हैं तो इस अवधि के बीच में श्रावण मास में जो सोमवार के दिन आ रहे हैं उस दिन करना है। करना क्या है, आप यदि श्रावण मास के पहले दिन से प्रारंभ करना चाहते हैं तो आप श्रावण मास का जो पहला दिन है उस दिन आप जल्दी उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। चाहे इस उपाय को जिस किसी भी लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही वह स्वयं अपने लिए करे या माता पिता अपने बेटा या बेटी के लिए करे। श्रावण मास के पहला दिन जो भी पड़ रहा है उसमें आप प्रातः सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। 5, साढ़े 5 बजे के आसपास उठिए, शौच आदि से निवृत्त होकर के स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करके सबसे पहला काम आपको करना है, घर के पूजा स्थान में प्रणाम करके, जो भी विराजित देव शक्तियां उनको प्रणाम करके अपनी मनोकामना, अपनी मनोभाव, मन की अर्जी घर के पूजा स्थान के सामने बोल करके एक घी का दीप आपको प्रज्वलित कर देना है। उसके पश्चात ये विशेष प्रयोग आपका प्रारंभ होता है। इस उपाय को करने के लिए आपको 3 श्वेत पुष्प की आवश्यकता पड़ेगी। मोगरे या चमेली के फूल ले सकते हैं, यानी सफेद फूल की आवश्यकता पड़ेगी।
3 मोगरे या चमेली के पुष्प लेकर के और थोड़ा पीला चंदन की आपको आवश्यकता पड़ेगी। बहुत आसान उपाय है। आसपास में कोई भी देवादिदेव महादेव का मंदिर हो वहां पर जाइए और देवादिदेव महादेव के मंदिर में जाकर के सबसे पहला काम आपको करना है, एक शुद्ध स्वच्छ जल का लोटा भरिए, उसमें 1-2 बूंद गंगा जल की डाल लीजिए। सबसे पहले आपको महादेव का अभिषेक करना है। अभिषेक करने के पश्चात पूर्ण मनोभाव से वहीं देवादिदेव महादेव के समीप आप वहीं पर बैठ जाइए, शिवलिंग के समीप बैठ करके अपने शीघ्र विवाह की अर्जी या अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करें। उसके पश्चात जो आप 3 श्वेत पुष्प सफेद फूल लेकर के आए हैं, श्वेत पुष्प पर पीला चंदन लगा करके, ध्यान रखें अलग अलग आपको इस पुष्प को लेकर के प्रयोग करना है। सबसे पहले आपको एक श्वेत पुष्प लेना है, उस पर पीला चंदन लगा करके अपने सीधे हाथ में रखिए उस श्वेत पुष्प को और देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करें। यदि स्वयं कर रहे हैं तो अपने लिए कामना करें, माता पिता कर रहे हैं तो अपने बेटा या बेटी जिसके लिए भी कर रहे हैं उसके लिए प्रार्थना करें कि मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में यदि पितृदोष की वजह से विवाह बाधा है तो पितृदोष का निवारण हो, शीघ्र विवाह का योग बने, हे देवादिदेव महादेव ऐसी कृपा करना। ऐसी प्रार्थना करके पहला श्वेत पुष्प आपको शिवलिंग के ऊपर रख देना है। दूसरे श्वेत पुष्प पर आपको पीला चंदन लगा के सीधे हाथ में लेके कामना करना है कि हे देवादिदेव महादेव, मेरी कुंडली में आप अपने लिए कर रहे हैं तो ऐसे प्रार्थना करें, माता पिता कर रहे हैं तो मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार के नजर दोष की वजह से विवाह बाधा है तो उस नजर दोष का निवारण हो, शीघ्र विवाह का योग बने, ऐसी कामना करके दूसरा श्वेत पुष्प भी आपको शिवलिंग के ऊपर रख देना है। तीसरे श्वेत पुष्प पर पीला चंदन लगा के अपने सीधे हाथ में लेके कामना करनी है कि हे देवादिदेव महादेव, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में या स्वयं कर रहे हैं तो अपने लिए कामना करें, किसी भी प्रकार के ग्रह दोष की वजह से, शनि दोष, राहु दोष, मंगल दोष की वजह से शादी में विवाह में निरंतर बाधाएं आ रही है तो उसका निवारण हो, शीघ्र विवाह का मंगलकारी योग बन जाए, जल्दी से जल्दी मन के अनुरूप विवाह के लिए एक अच्छा प्रस्ताव आ जाए। ऐसी कामना करके तीसरा पुष्प भी आपको शिवलिंग के ऊपर रख देना और वहीं आसन पर बैठ करके इस बीज मंत्र का 108 बार जप कर देना है। मंत्र इस प्रकार से है, क्लीम ओम। स्क्रीन पर यह दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल शुद्ध उच्चारण करना है, क्लीम ओम। इस मंत्र का 108 बार जप कर लेना है। ध्यान रखें प्रिय दर्शकों, इस उपाय को संपूर्ण श्रावण मास किया जाए प्रतिदिन तो ये किसी भी प्रकार के बंधन को खोलने में सक्षम माना जाता है और संपूर्ण श्रावण मास यदि इस उपाय को आप करते हैं तो देवादिदेव महादेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और किसी भी प्रकार का शादी बंधन, विवाह बंधन, शादी में आ रही रुकावटें, उसका निदान होके मन के अनुरूप विवाह का मंगलकारी योग बन जाता है। यदि संपूर्ण श्रावण मास जो इस उपाय को नहीं कर सकते हैं जो लोग, तो ध्यान रखें श्रावण मास में पड़ने वाले जो भी सोमवार के दिन आते हैं, केवल सोमवार के दिन आप इस उपाय को करिए। यदि संपूर्ण श्रावण मास करते हैं, कोई भी माता या बहनें इस उपाय को कर रहे हैं और बीच में अशुद्धि का समय आ जाता है तो उस समय 7 दिन छोड़ देना है, यानी सिर धो करके फिर वापस आपको उपाय प्रारंभ कर देना है, या जो भी उपाय कर रहा है उसकी जगह घर का दूसरा सदस्य उस उपाय को कंटिन्यू कर सकता है उसके लिए। और ध्यान रखें जब इस उपाय को आप संपूर्ण श्रावण मास कर रहे हैं या सोमवार कर रहे हैं, पूर्ण शुद्ध सात्विकता के साथ जीवन व्यतीत करें। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा जैसी चीजों से बिल्कुल दूरी बना के रखिए, झूठ ना बोलिए, क्रोध ना करिए, दिन में सोना वर्जित रहेगा जब आप इस प्रयोग को करेंगे। यदि पूर्ण सात्विकता एक अनुष्ठान की भांति श्रावण मास में इस उपाय को संपन्न करेंगे तो विवाह में आ रही रुकावटों को दूर करने के लिए छोटा सा उपाय अपने आप में बहुत पावरफुल है, पर्याप्त है। तो अच्छे से आप समझ गए होंगे इस उपाय को किसी भी साल के किसी भी श्रावण मास में किया जा सकता है। इन उपायों को संपूर्ण श्रावण मास करें, प्रारंभ से समापन तक, या फिर श्रावण मास में पड़ने वाले बीच में जो सोमवार है, प्रत्येक सोमवार को इस उपाय का अनुसरण करिए। ये बहुत प्रभावी उपाय है और देवादिदेव महादेव के चरणों में विशेष रूप से मेरी भी अर्जी रहेगी कि जो भी पूर्ण भाव से, निष्ठा से इस उपाय को संपन्न करे, हे देवादिदेव महादेव, उसकी जल्दी से जल्दी मनोकामना पूर्ण हो, शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का मंगलकारी योग बन जाए। छोटा सा निवेदन है, प्लीज श्रावण मास के प्रारंभ होने से पूर्व इस उपाय को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करिए। शेयर करने में आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन ये उपाय किसी ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होता है जो बहुत परेशान चल रहा है शादी को, विवाह को लेकर के,
और इस उपाय को करने से उसकी मनोकामना पूर्ण होती है, तो आपको भी उसका पुण्य फल प्राप्त होता है। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया है, आप मुझे यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और अपने आप से ही जानना चाहते हैं शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करना। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।